उस लड़की को आखिरकार एक कांच की जूती मिल गई और जैसे ही उसने उसे पहनकर देखा तो वह उसके पैर में बिल्कुल फिट आ गई। ये देखते ही लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। उसे लगा कि उसे अपनी जिंदगी का सही इंसान मिल गया है। लेकिन तभी अचानक से राजकुमार ने सैनिकों को आदेश दिया कि वह उस लड़की को गिरफ्तार कर लें। ये सुनते ही लड़की पूरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी अचानक उसकी एक दोस्त वहाँ आ गई। लड़की ने उससे कहा कि वह उसकी तरफ से गवाही दे, लेकिन उसकी दोस्त ने उसकी मदद करने के बजाय उसी पर हत्या का आरोप लगा दिया। असल में जब दोनों पहली बार मिली थी तभी उसकी दोस्त को उस लड़की पर थोड़ा शक हो गया था, क्योंकि वह एक कबूतर पालती थी। एक दिन उस कबूतर ने सिर्फ जमीन पर गिरा हुआ एक मून केक खा लिया था, लेकिन लड़की ने बिना कुछ सोचे उसे नुकसान पहुंचा दिया। कुछ समय बाद जब वह सिर्फ शाही नृत्य समारोह में जाना चाहती थी तब उसकी सौतेली माँ और दोनों बहनों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। उसके पास सिर्फ पुराने और फटे हुए कपड़े थे, इसीलिए उसके लिए महल में जाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। तभी अचानक काले कपड़े पहनी एक जादूगरनी उसके सामने आ गई। उसने अपना जादू चलाया और देखते ही देखते लड़की के लिए एक बेहद खूबसूरत नीले रंग की ड्रेस तैयार कर दी। वहीं उसकी दोस्त को भी आग जैसी लाल रंग की एक शानदार ड्रेस मिल गई। लेकिन तभी एक नई समस्या सामने आ गई। उसकी दोस्त के जूते बहुत गंदे और बदबूदार थे, जबकि लड़की के पैरों में कोई जूते ही नहीं थे। तभी अचानक सफेद कपड़े पहनी एक परी वहां आ गई। उसने दोनों के लिए सुंदर क्रिस्टल की जूतियां बना दी, लेकिन उसने चेतावनी दी कि उसका जादू सिर्फ 24 घंटे तक ही रहेगा। इसके बाद काले कपड़े वाली जादूगरनी एक कद्दू और कुछ चूहे लेकर आई। उसने अपने जादू से उन चूहों को बग्घी चलाने वाले कोचमैन में बदल दिया और कद्दू को एक शानदार बग्घी बना दी। फिर वह बग्घी तेज रफ्तार से महल की ओर चल पड़ी। दोनों को लगा कि वे बिना किसी परेशानी के समय पर महल पहुंच जाएंगी, लेकिन रास्ते में अचानक उनकी बग्घी के सामने एक आदमी आ गया। लड़की ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह महल का ब्यूटिशियन था। तभी उसकी दोस्त की नजर एक अजीब बात पर पड़ी। उसने देखा कि उस आदमी की एड़ियों पर काफी मिट्टी लगी हुई थी। इससे उसे तुरंत समझ आ गया कि उसकी मौत यहाँ नहीं हुई थी, बल्कि उसकी लाश को कहीं और से घसीट कर यहाँ लाया गया था। लेकिन शाही समारोह में देर न हो जाए, इसीलिए दोनों ने पहले उसकी लाश को छिपाकर दफना देने का फैसला किया। उधर महल में शाही नृत्य समारोह शुरू हो चुका था। तभी राजकुमार भीड़ के बीच से चलता हुआ सीधे उस लड़की के पास पहुंच गया। इसके बाद दोनों बॉलरूम के बीचों बीच एक साथ नृत्य करने लगे। तभी अचानक एक गश्त कर रहा सैनिक भागता हुआ अंदर आया। उसने सबको बताया कि उस आदमी की लाश मिल चुकी है। उसके माथे पर बने घोड़े की नाल जैसे निशान को देखकर राजा ने तुरंत समझ लिया कि हत्यारा इसी समारोह में मौजूद है। इसलिए उसने वहां मौजूद सभी बग्घियों की जांच करने का आदेश दे दिया। लेकिन जांच के बाद किसी भी बग्घी पर खून का एक भी निशान नहीं मिला, क्योंकि उसकी दोस्त पहले ही कोचमैन से सभी बग्घियों को अच्छी तरह ढुलवा चुकी थी। तभी अचानक सैनिकों को एक नया सुराग मिला। उन्हें उस आदमी के घर से खून से सना हुआ एक धार तेज करने वाला पत्थर मिला। ये देखते ही राजा ने निष्कर्ष निकाला कि बग्घी से कुचले जाने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद शाही सुरक्षा दल के कप्तान को उस आदमी के घर से महिलाओं के लंबे बालों से भरी एक थैली मिली। उसने अनुमान लगाया कि शायद बाल काटते समय उसने गलती से उन्हें काट दिया होगा। इसका मतलब हत्यारा उन महिलाओं में से कोई हो सकती है जिनके बाल छोटे थे। लेकिन तभी उसकी दोस्त ने उसकी बात से असहमति जताई, क्योंकि सभी कटे हुए बाल रिबन से बंधे हुए थे। इसका मतलब साफ था कि उन बालों को जानबूझकर काटा गया था। इतना सुनते ही समारोह में मौजूद छोटी बालों वाली सभी लड़कियों ने सच कबूल कर लिया।